बेटा अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद, यकीन जानो मैं उसे दिलो जान से कबूल करने के लिए तैयार। क्या बात कर रही हैं अम्मी? आप जानती तो हैं मैंने आज तक किसी भी लड़की को ऐसी नजर से नहीं देखा। कब देखता? फोकस ही हमेशा से पढ़ाई रही है। किताबों और पढ़ाई के अलावा मेरा पैशन ही कुछ नहीं रहा अम्मी। इवन जब बाहर भी गया हूँ तो 5 साल तक मैंने तो सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचा, जॉब्स के बारे में सोचा, ये सोचा कि हमारा फ्यूचर बेहतर कैसे हो सकता है। जानती हूँ बेटा, अच्छी तरह से जानती। तुम मेरे काबिल फख्र बेटे हो। अल्लाह तुम जैसी औलाद सबको अता फरमाए। पहले तालीम मुकम्मल की, फिर अपने बाप की वफात के बाद उनकी बिजनेस संभाली। अपने लिए तो तुमने टाइम ही निकाला। अब मैं सोच रही हूँ तुम्हारी जिंदगी में चेंज है। अगर उस चेंज का नाम माहम है अम्मी तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। वो एक जिद्दी खुदसर लड़की है, आपको पता है उसके बारे में। हमारे बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो सब लड़कियां शादी से पहले ऐसी ही होती। देखो ना, अपनी माँ की इकलौती बेटी, उसकी माँ ने उसकी हर जिद पूरी की। तुम अपनी बहन ज़ारा को ही देख लो बेटा, माहम फैमिली की लड़की है, देख ही पाली है। हमारे मिजाज को समझती है वो बच्ची। किसी अनजान लड़की को लेकर आएंगे ना तो हम अंधेरे में रहेंगे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ बोलोगे नहीं, लेकिन मैं बोलूंगी। तुम जानते हो, तो मुझे बचपन से अच्छे लगते थे और फिर वक्त के साथ साथ ये पसंद मोहब्बत में बदल गई। कि मेरी दुआओं का समन है कि आज तुम मेरे हो गए। मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या सिर्फ अपनी माँ के कहने पे मुझसे शादी की है, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ सारू। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की, और आज से अभी से मेरी सारी मोहब्बतें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं और ये कभी नहीं बदलेगा। कैसी? क्या हाल बना लिया तुमने। मैं जानती हूं, जब से तुमने रिपोर्ट्स देखी हैं तुम्हें खौफ ने घेर लिया है। तुम वसवसों और अंदेशों में मुब्तला हो गई हो। सारू तुम्हें मेरे सारू को मेरे क्या माम का शक सही है? कहीं वाकई शफक और सारू के दरमियान कुछ चल तो नहीं रहा? कुछ भी हो, मुझे अब शफक का कुछ करना होगा। किसी भी तरह उसे इस घर से निकालना होगा और सारू की जिंदगी से भी। कुछ ऐसा करना होगा कि ज़ारून और अजरा के दिल में शफक के लिए नफरत पैदा हो जाए और वो खुद उससे घर से बाहर निकाल दे। बेटा अगर वो ना समझे तुम तो समझदार हो।
इस मामले को मजीद बिगड़ने से बचाओ किसी तरह बेटा। क्या करूं अम्मी मैं? आप बता दें क्या करूं मैं? उसे शक है मुझ पर और शक का कोई इलाज नहीं होता। और अगर उससे मैं समझाने जाऊंगा या कोई वजाहत देने जाऊंगा ना तो उसका शक मजबूत ही होगा। और मैं उसे वजाहत दूं ही क्यों? क्यों दूंगा मैं उसे वजाहत? 5 साल हो गए ना हमारी शादी को, आज तक वो मुझे इतना नहीं जान पाई कि ऑफिस और घर के अलावा मेरी कोई मसरूफियत नहीं है। उसे फिर भी मुझ पर शक है। बेटा बास मोहब्बतें खुद गर्ज होती हैं, वो किसी और को हिस्सेदार बनाना ही नहीं चाहती। मर्दों को बदलने के लिए तो एक छोटा सा बहाना ही काफी है, मगर माँ तुम तो ज़ारून को पूरा जवाब फराहम कर रही हो। तुम्हारे रवैये को बहाना बनाकर वो तो कोई भी फैसला कर सकता है। फैसला? कैसा फैसला? मर्द को पूरा इख्तियार होता फैसला करने का। उसके चंद अल्फाज औरत को हमेशा के लिए पराया कर देते हैं, समझी? दूरियों को कम करने की कोशिश करो, बढ़ाने की नहीं। शौहर की हर खुशी में खुश होना सीखो, चाहे तुम्हें पसंद ना भी हो तो। अपनी नापसंद को पसंद में बदल लो। अम्मी, ज़ारून के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए वो परेशान है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्या बात कर रही हैं अम्मी? हम सब बचपन से साथ है ना, वो सब कुछ जानती है। उसे अच्छी तरह से पता है कि शफक मेरे लिए ज़ारा की तरह ही अहम है। मगर बेटा उसके दिमाग में एक बात बैठ गई है तो उससे तो निकालना पड़ेगा ना किसी तरह, और तुम्हें ही आगे बढ़ के कोशिश करनी होगी। देखो बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है ना, उतना नाजुक भी। तो ये बात वो क्यों नहीं समझती अम्मी? आखिर वो ये बात कब समझेगी? आपने मुझे क्या समझाया था कि औरत में बर्दाश्त और तहम्मुल मर्द से ज्यादा होता है, उसका इसार ही अज़दवाजी जिंदगी को कामयाबी से चलाता है। ऐसा ही कहा था ना आपने? ये सब क्या कर रही है? इसको ये बात समझ नहीं आती क्या? अम्मी, मैंने तो माहम पर कभी कोई जिम्मेदारी, कभी कोई बोझ डाला ही नहीं है। उसकी मर्जी के खिलाफ उसे कभी भी कोई काम करने पर मजबूर नहीं किया। फिर भी बेटा सब इंसान एक जैसे नहीं होते ना, इसी तरह कुछ औरतें भी खुद अपनी खुशियों को बर्बाद कर देती हैं। मैं और तुम चलेंगे और माहम की जो गलत फहमी है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, उसे समझा के वापस घर लाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला अम्मी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो अपनी गलती नहीं मानती और ना ही वो अब मानेगी, और किसी भी किस्म की गलत चीज की वजाहत देने मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगा।